हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SB नॉलेज पर। दोस्तों आज रेलवे में चारों तरफ चर्चा वंदे भारत एक्सप्रेस की हो रही है, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस स्वदेशी टेक्नोलॉजी को अपनाकर काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है। दरअसल इसका रीजन यह है कि ये कम लागत और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हाई स्पीड ट्रेन है। दोस्तों इन सभी चीजों को देखते हुए बहुत से लोगों को सवाल है कि इंडियन रेलवे के पास वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन होने के बाद भी दिल्ली मेरठ रेलवे कॉरिडोर पर RRTS के लिए विदेशी कंपनी बोम्बार्डियर से ट्रेन क्यों मंगाई जा रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि RRTS ट्रेन जो कि दिल्ली मेरठ रेल कॉरिडोर पर 82 किलोमीटर का एक डेडिकेटेड ट्रैक्स है। दोस्तों इस पर जो है बोम्बार्डियर के द्वारा बनाई गई ट्रेन चलाई जाएगी। अब ये ट्रैक्स स्टेटर गेज का है और इस पर जो ट्रेन चलेंगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी, जिनका एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति आवर का रहेगा। तो दोस्तों अब ये सवाल आना जाहिर सी बात है कि जब भारतीय रेलवे के पास खुद का जो वंदे भारत एक्सप्रेस है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हाई स्पीड भी है, तो वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इस कॉरिडोर पर क्यों नहीं चलाई जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहला रीजन ये आ रहा है कि इस पर जो ट्रेन चलेंगी वो स्टैंडर्ड गेज की होगी, जबकि हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो ब्राउन गेज की ट्रेन है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या ICF चेन्नई जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है वह स्टैंडर्ड गेज की बोगी नहीं बना सकते थे, जिससे कि यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जा सके। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ICF चेन्नई जो है वंदे भारत एक्सप्रेस में ही स्टैंडर्ड गेज के बोगी लगाकर इस ट्रैक्स पर चला भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी कह दे और यहाँ पर वो चीजें बन ही जाए। दोस्तों यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट की संस्था होती है उसी पर कोई भी चीज लाई जाती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीजें लाई जाती है। तो यहाँ पर जब RRTS ट्रेन 2019 में आई तो इस चीज पर यानी कि RRTS पर कौन क्या चीजें देखेगा, इसके लिए एक बिडिंग प्रक्रिया शुरू हुई, यानी कि एक बोली लगाई गई कि जो सबसे कम वैल्यू RRTS के कोच को बनाकर और उनकी शर्तों को पूरा करके देगा उसी को RRTS जो है कॉन्ट्रैक्ट देगी कि आप हमारे लिए कोच वगैरह बनाइए। तो दोस्तों जब 2019 में एक बिडिंग प्रक्रिया पर RRTS के द्वारा जो बिडिंग प्रक्रिया रखी गई उसमें ये शर्तें रखी गई कि जो भी कंपनी हमारे लिए 243 वीक में 210 कोच बनाकर देगा, इसके साथ साथ 15 साल तक उनका मेंटेनेंस करेगा, साथ ही साथ ये सारी चीजें मेक इन इंडिया के तहत होगी, वही इस बिडिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी शर्तों को देखते हुए मात्र 3 कंपनियों ने इसमें हिस्सेदारी ली, जो कि पहली कंपनी थी बोम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी थी CAF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरी कंपनी थी अल्स्टोम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड। यही तीनों कंपनियों ने इस बिडिंग प्रक्रिया में रुचि दिखाई, जो कि इनके शर्तों को पूरा करते थे। तो जब इनका जो बोली सामने आया तो इस बोली में सबसे अधिक जिसका प्राइस था वो था अल्स्टोम प्राइवेट लिमिटेड का, जिनका टोटल यहाँ पर रेट था वो 3,343 करोड़ 210 कोच बनाने के लिए, जिनका टोटल यहाँ पर रेट था 3,343 करोड़ 210 कोच बनाने के लिए, और CAF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 2850 करोड़ और वही बोम्बार्डियर का 2,577 करोड़ का था पूरे 210 कोच बनाने के लिए। तो इस तरीके से सबसे कम जिसकी बोली थी वो बोम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया लिमिटेड का था। दोस्तों इसीलिए यहाँ पर दिल्ली मेरठ रेल कॉरिडोर पर बोम्बार्डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ही 210 कोच RRTS के लिए बनाने को मिल गया, और यहाँ पर ये जो है चीजें 2023 के अंत तक पूरा होने वाली है। दोस्तों इसीलिए ये जो दिल्ली मेरठ रेल कॉरिडोर पर RRTS के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। RRTS के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन नहीं आई, क्योंकि ICF जो है चेन्नई के पास ऑलरेडी भारतीय रेलवे के वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने के इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट थे और वो भी इतने जल्दी उन्हें बनाकर देने भी थे, जिनकी वजह से वो इन बिडिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। तो यहाँ पर इसीलिए इस ट्रैक्स पर वंदे भारत ट्रेन देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर कभी समय मिलेगा तो बनाएंगे, जिसके चलते RRTS के जो कॉरिडोर है उन पर वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं चल रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।